मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा में एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है, जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्य निष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्म परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। कहानी आजादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई इतनी ज्यादा थी कि पटवारी और वकील भी अपने सम्मानित पद को छोड़कर इस विभाग में काम करने को उत्सुक रहते थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी में प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की तलाश में जाने की तैयारी करने लगे। उनके घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे और घर से निकलते समय उन्हें समझाया, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। लड़कियां हैं कि वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। बेटा, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है, जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। इस उपदेश के बाद वंशीधर ने पिता से आशीर्वाद लिया और नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। प्रणाम पिताजी, अब मैं चलता हूँ। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन तो अच्छा था ही, साथ ही ऊपरी कमाई भी बहुत ज्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्य कुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। उनके दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली। ये कैसा शोरगुल है? इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। चलो पता लगाते हैं। दरोगा वंशीधर ने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर पुल पर पहुँचे। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं ये? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। तब एक गाड़ीवान ने कहा, जी हुजूर, पंडित आलोपी दिन की हैं। कौन पंडित आलोपी दिन? जी, दातागंज वाले। गाड़ियां कहाँ जाएंगी? जी, कानपुर। क्या लदा है? मैंने पूछा, क्या लदा है इन बोरियों में? प्रश्न सुनते ही थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। पंडित आलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं।
उन्होंने गाड़ियां रोक ली। सुनो, कोई भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। इधर पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर आ रहे थे। तभी गाड़ीवान ने सूचना दी। हुजूर, 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 हुजूर। इतना घबराए हुए क्यों हो गाड़ीवान? महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अच्छा। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनका मानना था संसार ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। न्याय और नीति सभी लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वो जैसे चाहती हैं नचाती हैं। चलो चलो, हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। चलो गाड़ीवान, अब तुम भी चलो। पंडित आलोपी दीन लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम लोगों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। नहीं नहीं, ये सरकारी हुक्म है। हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। अरे हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? अरे ये नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी के जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। बहुत दीन भाव से बोले, अरे बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए। अरे हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। अरे हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। पंडित आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, लेकिन उन्हें धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। वे अपने मुख्तार से बोले, लाला जी। आज्ञा हुजूर। 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब धर्म और धन की शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण शुरू किए। मामला 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और अंत में 40,000 तक पहुंच गया। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरी लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे, इसलिए नहीं कि पंडित आलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु वे भी लोभ से डामाडोल। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। पंडित आलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा,
तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। यह बड़े दुख की बात है कि वंशीधर के कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में वंशीधर को अधिक होशियार रहने की आवश्यकता है। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वो जैसा चाहती है न चाहती है। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अरे वाह, ये कैसा ईमानदार है। बहुत अजीब बात है। क्या जमाना आ गया है। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। एक सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड भी मिला और नौकरी से हटा दिया गया। बेचारे पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हमने भी नौकरी की है, कोई बहुत बड़े पद पे नहीं थे, लेकिन दिल खोल कर काम किया। और आप है कि ईमानदार बनने चले हैं। घर में अंधेरा हो और मस्जिद में अवश्य दिए जलाएंगे। खेद है इसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित आलोपी दीन हैं। झुककर उन्हें दंडवत किया और कहा, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो क्या आपसे मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। अरे ऐसी संतान को और क्या कहूँ। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। नमस्कार पंडित जी। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा है और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ विनय करूं। क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सर माथे पर। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अलावा रोज के खर्चे, घोड़ा, गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर मुफ्त दिया जाना था। पत्र पढ़कर कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे इस समय अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि यह कार्य कर सकें।
ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे विद्वान नहीं चाहिए, बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी किनारे वाला कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया।